हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल और एक बार फिर से आ गया हूं मैं आप लोगों के बीच आपका अमराज आरजे अमनम 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर दोबारा से लेकर आया हूं मैं कुछ दिनों के बाद नो योर डिपार्टमेंट, जिसमें हम लोग आप लोगों के पास एक स्कूल से एक डिपार्टमेंट से कुछ स्टूडेंट्स को बुलाते हैं और ये आज का वक्त है स्पोर्ट्स एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन साइंस से दो और होनहार स्टूडेंट्स का यहाँ पर आने का। तो आज मेरे साथ हैं बीजल वोरा और साथ में है यथार्थ जोशी जो कि थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। उनसे हम कुछ चंद सवालात करेंगे, वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे कि अब तक उन्होंने कैसा कैसा महसूस किया, एक्सपीरियंस किया स्पोर्ट्स एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन साइंस में। वेरी वार्म वेलकम, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप दोनों एंड वेरी वार्म वेलकम हियर स्पेशली। थैंक यू सो मच आरजे अभिनव। थैंक यू सो मच। ओके ग्रेट एनर्जी, क्योंकि स्पोर्ट्स वाले तो देखते ही बनती है। ओके शुरुआत करता हूँ कुछ सवाल से। व्हाई, और बीजल आप ही से सवालों की शुरुआत करेंगे। व्हाई हैव यू चूजन दिस स्कूल एंड दिस स्कूल मींस आल्सो दिस यूनिवर्सिटी? So when I was looking for a course in sports and exercise science 3 साल पहले, तभी मुझे बॉम्बे में सिर्फ 2 ऑप्शंस मिले थे, एक था सुमैया और एक था डीवाई पाटिल। ओके एंड डीवाई पाटिल डेफिनेटली हैज इट्स ओन स्टेडियम एंड स्पोर्टिंग फैसिलिटीज एंड एक्सपोजर वाइज ऑल्सो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। तो सब कुछ नाप तोल के हमने सोचा कि डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी वुड बी द करेक्ट चॉइस। एंड प्लस यहाँ पे ये कोर्स 2014 से या उसके थोड़े से पहले से चल रहा है, बट ये पहले डिप्लोमा था। नाउ दे हैव कन्वर्टेड इट इनटू अ फुल फ्लेज्ड 4-year डिग्री। तो यही था कि अगर पढ़ाई करना है तो कोई अच्छे कॉलेज से जिसके पास अच्छे फैसिलिटीज हो वही से करना है। सिस्टमिक ढंग से ही करें सिलसिलेवार। ओके जी। व्हाट्स योर स्कोप अहेड इन दिस फील्ड? तो ये जो कोर्स है ना, इसके काफ़ी सारे बाइफर्केशंस है। अगर वर्क वाइज भी देखो या मास्टर्स करने भी जाओ तो देखो, तो इसमें जैसे बायोमैकेनिक्स हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, साइकोलॉजी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, एनाटॉमी हो गया। देयर आर सो मेनी बाइफर्केशंस। आप क्लिनिक्स में काम कर सकते हो, हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हो, आप जिम में काम कर सकते हो, आप एथलीट्स के साथ स्पोर्टिंग फैसिलिटीज में काम कर सकते हो। तो इसका क्या है, ये इट्स जस्ट नॉट अ बेसिक कोर्स। इसमें एंटरप्रेन्योरशिप भी आपको सिखाया जाता है। ये कोर्स करने के बाद आप इतने इंडिपेंडेंट हो जाते हो कि यू कैन जॉइन एनीवेयर एंड एक्सेल इन योर करियर। और जैसे यू कैन चूज योर ओन दिस थिंग कि आपको क्लिनिकल में आगे जाना है, कि एज अ फिटनेस ट्रेनर आगे जाना है, या एज अ स्पोर्ट्स ट्रेनर के तौर पर। पर्सनल अभी तो काफी सारे ट्रेनर्स हो गए हैं स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज के भी जो उनके साथ रहते हैं स्पेशली। ओके, तो उस तौर पर काम करना है। वेल, वेरी वेल, ओके, नाइसली एक्सप्लेन। व्हाट आर द फन थिंग्स यू डू इन योर कॉलेज? क्लास बंक तो करते हैं उसके भी अलावा। एक्चुअली आई थिंक हमारा एक स्टूडेंट काउंसिल विंग है स्कूल में, तो उसके अंडर हम बहुत सारे इवेंट्स करते हैं। एकेडमिक हो गया, कल्चरल हो गया, स्पोर्ट्स के इवेंट्स करते हैं। तो पूरा जब टीम एक साथ आता है to execute an event, from ideation to executing to seeing people participating in large numbers, तो वो एक फन और थ्रिल जो होता है वो आपको कहीं ऐसे दिखता नहीं, ये बस कॉलेज लाइफ में ही आपको फील होता है। प्रैक्टिकल वर्क के दौरान, प्रैक्टिस के दौरान ज्यादा वो महसूस होता है, आपको अपने आप ही दिखता है। जी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, बिकॉज वी हैव सच अ वेल ये स्टेडियम है अपने पास, तो इसमें काफी सारे इवेंट्स होते हैं, नेशनल, इंटरनेशनल, सिटी वाइज। तो उसमें वॉलंटियरिंग करना वो भी एक बहुत ही अलग किस्म का एक्सपीरियंस हो जाता है। बिकॉज उसमें यू आर नॉट ओनली वर्किंग विथ योर ओन स्कूल, बट यू आर वर्किंग विथ वॉलंटियर्स फ्रॉम द एंटायर यूनिवर्सिटीज। तो वो बॉन्डिंग काफी अच्छी हो जाती है सबसे। ओके, आपको सवाल मैं पूछूंगा यथार्थ आपसे, एंड आई थिंक यू आर रेडी फॉर दैट। एब्सोल्युटली। सो हाउ इज द कैंपस? इसके बारे में काफी बात चलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई मीन ऑब्वियसली कॉलेज तो सब लोग देखते हैं कि स्टडीज वगैरह अच्छी कहाँ पे है, बट ऑब्वियसली कैंपस इज एन अमेजिंग। द डीवाई पाटिल कैंपस, ऑब्वियसली जो स्टेडियम है इनका एंड द फैसिलिटीज दे प्रोवाइड इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। एंड
बस देख के ऐसे प्यार हो जाता है कैंपस से, बिल्कुल हरा भरा कैंपस है, जो स्टेडियम्स हैं, एंड ऑब्वियसली कि ड्यू टू द सच गुड फैसिलिटीज वी हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी टू लर्न न्यू थिंग्स, एंड जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमको मिलता है स्पेशली रिगार्डिंग आवर कोर्स, इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग. स्पेशली अगर मैं HPC की बात करूँ, इट्स अ हाई परफॉर्मेंस सेंटर, सो देयर वी ऑल्सो गेट अ रियली गुड ऑन हैंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जिसके रिगार्डिंग आवर ओन कोर्स. तो वो भी बहुत अच्छा एक हमको मतलब अगर मैं कैंपस की बात करूं तो कैंपस में आफ्टर क्लासेस दोस्तों के साथ अगर कहीं बैठना हो, एंड जो कैफेज हैं, लेजेंड्स कैफे, गार्डन्स कैफे, इट्स अ रियली नाइस प्लेस, आइलैंड कैफे, एग्जैक्टली. सो आई मीन एकदम रॉयल फीलिंग आती है. सो आई मीन रियली एंजॉय द कैंप. Definitely, yes. Okay. What is the advantage of having a stadium and sports academy on campus? ये एक जरूरी सवाल, हालांकि इसके बहुत सारे इजीली आप बता देंगे फायदे. Yes. So first of all, stadium होना is like I mean obviously. So सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि यहाँ पे बड़े बड़े टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होंगे. We'll get an opportunity to volunteer, as my friend Bijal said right now. And the best part I think is that we get free tickets to watch the matches, either it's IPL or under-19 Women's World फुटबॉल वर्ल्ड कप. It was the football world cup, yes, you were right. और IPL भी पहले हो चुका है, WPL हो चुका है. Exactly. बीच में कंसर्ट्स काफी सारे होते हैं. Exactly. दर्शन रावल वाला हुआ था. Yes, exactly. एकॉन वाला हुआ था उससे पहले, और उससे भी पहले जस्टिन बीबर वाला हुआ था. बीच में काफी सारे कंसर्ट्स भी होते रहते हैं. Yes. So absolutely, because of such a great field and stadium, we have the facility to organize all these events, and being a part of this university, हमको एक चांस मिलता है to be a part of that culture and that event. उसके लिए बस मैं एक चीज और जोड़ूंगा, एक और फायदा होता है कि कन्वोकेशन घर में ही कर लेते हो. जाने की जरूरत नहीं है. Absolutely. तो कहीं और जाओगे तो भाई वो पूरा इतना बड़ा हॉल कहाँ से आया करें. सबसे अच्छा सारे टीचर्स वगैरह जितने स्टूडेंट्स आ जाओ, आधा स्टेडियम भी नहीं भर पाता है, मतलब इतनी ज्यादा जगह रहती है कि यही कर लेंगे. वेल, वेरी वेल. अगर आप कुछ और कहना चाहेंगे जो आपकी इस फील्ड में आना चाहते हैं, स्पोर्ट्स, एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन साइंस में, तो आप उन न्यू कवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे आपकी तरफ से? वेल, फर्स्ट थिंग आई वांट टू से इज दैट कि जो इस कॉलेज के अंदर हमारे एकेडमिक्स में जो हमको सिखाया जा रहा है, इट्स वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड. जो हमको जो चीज़ें सिखाया जा रही है, इट इज़ बीइंग यूज्ड करंटली इन द फील्ड आउटसाइड. एंड जो हमारे फैकल्टी हैं, that is also really nice, very understanding and very helpful and knowledgeable. जो उनके खुद के personal experience जो वो share करते हैं, it's very helpful to us. जो practical experience इस college में आपको मिलेगा due to the facilities which you are having over here is also an amazing on-hand experience, ताकि जब आप बाहर जाएंगे तो you will not feel like कि आप first time वो चीज़ कर रहे हैं. Yes, definitely. You don't feel like freshers. When you already have an experience, you are comfortable when you go outside. And the best part is the HPC, which I already told you about. So on machines, उसके ऊपर जब आप एक बार काम कर लेते हैं, and you have that confidence कि हाँ मैं बहुत काम कर सकता हूँ. अभी कुछ वक्त पहले ही शुरू हुआ है. Exactly. बताया था कॉस्ट्यूम ने. Yes, it's just recently started. I wanted to be there. Actually, मैं अभी तक नहीं पहुंच पाया हूँ, कुछ ना कुछ कहीं बिजी था. Even Rajat told me, Kostub told me, now Tanya told me. She told me कि तुम आ जाओ, तुम बहुत दिन हो गए, कब पहुंचने वाले हो. I think दत्ता पटेल मैम also told me कि ठीक है, कब पहुंचने वाले हो बता देना, तो एक बार आकर देख लो. बड़ी अच्छी मतलब. Apart from that, the faculty that take practical lectures, so उसके अंदर हमको बहुत अच्छे से सीखने को मिलता है. Whatever the theory we learn, we used to apply it everything in the practical. Oh yes, definitely. So that is very nice. Oh great. So मेरे साथ थे आज यहाँ पर यथार्थ और बीजल. बोला बीजल, yes you wanted to say something. तो आप अपनी तरफ से आप भी कोई एक मैसेज दीजिए सब लोगों को जो आने चाहते हैं इस लाइन में. आई थिंक ये ना बहुत ही बढ़िया कोर्स है टू बी अ पार्ट ऑफ, बिकॉज लाइक आई सेड, आप जब सर्टिफिकेशंस करते हो ना, आपको इतनी नॉलेज नहीं मिल पाती है जितना आपको एक डिग्री कोर्स में मिलता है. बिकॉज इसमें साइंस बिहाइंड स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज इतना बढ़िया तरीके से आपको इन डेप्थ नॉलेज मिलता है कि आपको फिर कहीं बाहर वो ढूंढने की जरूरत ही नहीं है. So I think this is a very, very good niche course to do, and the sports industry in our country is growing big time. तो इतने job opportunities आने वाले हैं for different roles for sports and exercise professionals कि I think it's the best exposure you can ever get. और सबसे अच्छा एक और भी प्लस पॉइंट की अपनी फिटनेस भी बनी रहती है. अब जिस लाइन में स्पेशली इसमें आपकी फिटनेस बनी रहती है, और लोगों को तो बकायदा आना पड़ता है फिर जिम करने के लिए. वेल, वेरी वेल. यहाँ पर बहुत अच्छे से यहाँ पर जवाब दिए थे
हम लोगों के बीच अपनी सूझबूझ के साथ और खूबसूरती के साथ बीजल वोरा ने और यथार्थ जोशी ने, तो हम लोग दोबारा से इन लोगों को बुलाने वाले हैं, बुलाना चाहते हैं और दोबारा से इनवाइट करेंगे यहाँ पर किसी एक और शो में आप लोगों के बीच 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी पर। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच यू टू। थैंक यू सो मच।